हेलो। तो सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, सभी लोग आ जाइए फटाफट जल्दी से। वैसे सभी लोगों को पता है कि पहले से हमने आपको बताया था कि आज आपका लाइव क्लास में हम क्लास 9वीं से कुछ चीज़ें जुड़ी हुई आज हम बात करने वाले हैं। तो सभी लोग फटाफट ये सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी अगर हमारी छोटी मोटी क्लासेज अगर कभी अगर लगती है तो इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चैनल है द रियल एजुकेशन बाय सोनू सर का एक चैनल है जो हमारे अच्छे खासे मित्र भी हैं और उनके ही चैनल पर ये क्लासेज चल रही है। तो सभी से उम्मीद है कि जल्दी से आप लोग जुड़ जाएंगे और पढ़ाई आज जो भी आपका होने वाला है बिल्कुल शानदार होने वाला है, जानदार होने वाला है। क्योंकि आज ये शायद ही ऐसा कुछ जो पिछली वर्षों से हमने जो कुछ भी पढ़ाई के क्षेत्र में हमने जो कुछ भी हासिल किया है उसी का ऑब्जर्वेशन आज हम 9वीं के लिए ग्राफ जो चीज़ें आगे चल के बड़े क्लासों में आपको मिलेंगी देखने के लिए, उसी का एक छोटा सा प्रारूप आपको 9वीं क्लास में संख्या रेखा पढ़ना है। यानी संख्या रेखा पर किसी परिमेय संख्या को या अपरिमेय संख्या को दर्शाया कैसे जाता है, इसी चीज़ का आज हम क्लास में करने वाले हैं। तो मुझे आशा है कि आज का ये क्लास बहुत ही अच्छा जाने वाला है और सभी लोग इस क्लास को पूरे एकदम एनर्जी के साथ एंजॉय भी करने वाले हैं। लेकिन इससे संबंधित कुछ बातें हैं जो आपको बेसिकली आपको जानना चाहिए। सबसे पहली बात कि ये क्लास आपको जो भी हो रहा है ये क्लास आपको सिर्फ और सिर्फ लाइव में ही मिलने वाला है। यानी जैसे ही ये लाइव क्लास ये समाप्त होता है यूट्यूब पर कोई इसका रिकॉर्ड नहीं रहेगा। यानी अगर आप क्लास अगर करते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू लगातार बने रहिएगा। दूसरी बात कि जो भी अगर पढ़ाई अगर करते हैं तो उसको एकदम पहले आगे केयरफुली आपको ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि यहाँ की चीज़ें ऐसी होगी अभी कि कुछ क्वेश्चन है जो आप पहले से जान रहे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो आप ना तो जानते हैं, ना आप ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे और ना ही ऐसे क्वेश्चन की आप कल्पना किए होंगे। लेकिन अगर कोई भी अगर अच्छे तरह से अगर पढ़ना अगर चाहे तो ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो पहले आपको अच्छे से देखना है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए स्क्रीनशॉट हम आपको करने का मौका देंगे, या फिर जितने भी चीज़ें आपकी आज चलने वाली यहाँ तो सारे क्वेश्चन का जो बनाया हुआ होगा वो पैनल का पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसलिए किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपका पूर्व का नॉलेज क्या कहता है निश्चय ही आप हमें लास्ट में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूं। मैं बता देता हूं कि आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को कैसे दर्शाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। तो वैसी संख्याएं, बहुत लोगों का बात होता है कि वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जहां पी बाई क्यू के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है तो ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये भी परिभाषा लगभग ठीक ही है, लेकिन ध्यान आपको रखना है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों जो भाग है वो वास्तविक संख्या का भाग है। तो मेनली हम समझो यहाँ पर वास्तविक को ही एक तरह से हम सीखने वाले हैं। उसी को हम दो हिस्से में तोड़ करके परिमेय और अपरिमेय को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टार्ट होगा परिमेय संख्या से। ठीक है, परिमेय संख्या से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि सभी को पता है कि आज ब्रदर्स डे भी है, तो इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज ब्रदर्स डे अवश्य है, लेकिन फिर भी बहनों का एक अटूट प्रेम जो है तो वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उनके बगैर ये पूरा संसार, ये दुनिया समझो अकल्पनीय है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। यानी ये पूरा सिस्टम जो बंधा हुआ है, ये सृष्टि जो चल रही है, कहीं ना कहीं बहनों के का भी मुख्य योगदान रहा है। सिर्फ भाई अगर रहे और बहन ही ना रहे तो ये सृष्टि चल नहीं पाएगा। ठीक है, तो मैं आज के दिन ये ब्रदर्स डे पर मैं बहनों को भी बहुत
बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इतने सारे प्रेम दिए हैं। अपनी ही बहन को नहीं मैं सिर्फ कह रहा हूँ, ऐसा नहीं, बहन का रिश्ता एक धागे का सूत्र से चल करके कायनात तक पहुँचती है। तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे खून के रिश्ते नहीं हैं जिनसे, उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ। प्रत्येक बहनों को दिल से शुक्रिया और धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे अपने हृदय में एक भाई का प्रेम बसाया हो और दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि हमें कमेंट ना तो देखना और ना तो करवाना, ये हमारी आदत नहीं रही है प्रारंभ से ही। तो मैं शुरुआत में मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कोई अगर दिक्कत है, जैसे साउंड में प्रॉब्लम हो या ये दिखने में अगर कोई प्रॉब्लम हो, नेटवर्क अगर स्लो चल रहा हो, तो ऐसे कुछ अगर समस्याएं हैं तो आप पहले ही बोल दो। अन्यथा अगर सही है तो आप एक लाइक कर दो ताकि हम समझ सके सब कुछ सही है, तो हम आगे क्लास को रन कराते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि परिमेय संख्या को जब भी अगर संख्या रेखा पर दर्शाना होता है तो संख्या रेखा क्या है पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, आपके सामने मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, शायद हो सकता है ये अच्छे कलर में ना आए, तो मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे आप ये लाइन जो आप देख रहे हो, जिसके दोनों ओर एरो का साइन है, इसी को हम लोग लाइन बोलते हैं। रेखा अनंत दूरियों तक दोनों दिशाओं में बढ़ सकता है, वही रेखा होता है। ठीक है, तो एक तरफ आपका प्लस इन्फिनिटिव होता है, एक तरफ आपका माइनस इन्फिनिटिव होता है। इसको डिफाइन जो किया जाता है, इसको अलग अलग करने का जो काम करता है वो जीरो करता है। ठीक है, जीरो यानी कि किसी संख्या रेखा पर स्थित वह पूर्णांक है जो संख्या रेखा को समान दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है, समान दो भागों में विभाजित करता है। जैसे मान लो कि अगर हम आपके सामने अगर यहाँ पर अगर हम एक लाइन अगर खींच देते हैं, तो आप ये ना समझें कि ये जो खींची गई रेखा है ये आपका बीच में नहीं है। ठीक है, ऐसा अगर आपको लगता हो कि ये बीच में नहीं है तो बिल्कुल ये हम गलत समझ रहे हैं। ठीक है, जहां अगर जीरो लिख दिया हमने, यहां हमने अगर जीरो लिख दिया, अब इसकी डिस्टेंस भले ही आपको ऐसा लग रहा हो, इसकी डिस्टेंस आपको भले ही लग रहा हो कि ये वाला ज़्यादा है और ये वाला कम है, ऐसा लग रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी बात नहीं होता है। जीरो किसी संख्या रेखा पर स्थित वह पूर्णांक होता है जो उस संख्या रेखा को समान दो हिस्सों में विभाजित करता है। ठीक है, दूसरी बात आप जानना कि संख्या रेखा पर का स्थित सबसे बड़ा धन पूर्णांक, सबसे बड़ा समझो धन पूर्णांक या धन प्राकृत संख्या या सबसे बड़ा पूर्णांक, ठीक है, वो क्या होता है? तो आपका ये होता है, ये ध्यान रखना, ये होता है आपका कौन? तो प्लस इन्फिनिटी। और सबसे छोटा कौन होता है? तो माइनस इन्फिनिटी होता है, ये ध्यान रखना है। अब जीरो ही इसको दो हिस्सों में विभाजित करता है, तो इस तरफ वाले हिस्से को हम कौन सा पक्ष बोलेंगे? तो इसको हम लोग राइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? राइट बोलते हैं, राइट। और उसके इस तरफ वाले पक्ष को क्या बोलते हैं? लेफ्ट बोलते हैं। राइट यानी कि हो गया, राइट यानी कि हो गया क्या? दायां। राइट मतलब कि हो गया दायां। दायां हो गया। और ये क्या हो गया? ये आपका बायां हो गया। ये आपका बायां हो गया। यानी कि जीरो एक ऐसा पूर्णांक होता है जो संख्या रेखा को दो हिस्सों में विभाजित करता है, और जीरो के दाएं हिस्से को हम लोग
पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव के रूप में हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, और बाएं पक्ष को हमेशा हम लोग नेगेटिव के रूप में कंसीडर करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही काम का चीज है, इससे ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। संख्या रेखा पर जीरो के बाएं हिस्से को हम कौन सा पक्ष बोलते हैं, तो धनात्मक पक्ष या ऋणात्मक पक्ष। तो बाएं हिस्से को हम लोग ऋणात्मक पक्ष बोलते हैं, और दाएं हिस्से को हम लोग पॉजिटिव पक्ष यानी धनात्मक पक्ष बोलते हैं। पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। ठीक है, ये बात हमें समझ लगता है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, जैसे सबसे पहले हम छोटे छोटे पूर्णांकों को लेकर चलते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में किसका हम देखते हैं, मान लो अगर आपके सामने अगर कोई बोल दिया कि 5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो ये नॉर्मल बात है, सभी लोग जानते हैं कि एक हम हर क्वेश्चन के लिए हम एक इस तरह से हम संख्या रेखा बनाने के लिए हम इस तरह से हम कहीं जीरो लेंगे, एक तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला इन्फिनिटी होगा, एक तरफ नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। अब इस तरफ आपका कहीं भी आप समान दूरी पर समान दूरी पर एक एक चाप काटेंगे इस तरह से। अब ऐसा ना हो, मान लो अगर हम यहाँ इसको 1 लिख रहे हैं, इसको 2 लिख रहे हैं, इसको 3 लिख रहे हैं, इसको 4 लिख रहे हैं, इसको 5 लिख रहे हैं, तो इसकी जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ अगर जितना है उतना ही ये भी होना चाहिए, 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 और ये अनवरत ऐसे कंटिन्यू जाता जाता है। ठीक है, अब इधर भी होगा तो उतना ही दूरी पर यहाँ पर हम एक कर देते हैं, एक यहाँ कर देते हैं, इस तरफ वाला को हम -1 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, इसी प्रकार से आगे ये कंटिन्यू बढ़ता जाता है। ठीक है, तब इसका भी दूरी क्या होगा, समान होगा, इसका भी दूरी क्या होने वाला है, समान होने वाला है। ठीक है, अब मान लो हमको इसी में दिखाना है कि 5 सब संख्या रेखा पर कहाँ है, तो हम देख रहे हैं कि 5 यहाँ पर है, 5 कहाँ है, यहाँ पर हमको दिख रहा है, यहाँ पर हमको 5 दिख रहा है, 5 हमको यहाँ पर दिख रहा है, तो हम यहीं पर 5 को क्या कर देंगे, इस तरह से हम यहाँ पर 5 लिख करके आंसर हम बना देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन अगर कह दिया कि -2 को दिखाओ, -2 को दिखाओ, -2 को अगर दिखाने की बात कर दिया, तो -2 हमारा कहाँ है भाई, तो आप देख रहे हो -2 हमारा यहाँ है, यहाँ है, तो हम इसी तरह से एरो का साइन लगाते हुए हम यहाँ पर -2 लिख देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे मान लो अगर हम क्वेश्चन में कह दिए कि 7 हमें दिखाना है कि 5/11 दिखाना है, 5/ क्या दिखाना है, 11। अब देखो यहाँ पर एक ऐसी हम संख्या ले रहे हैं जो पूर्णांक ही नहीं है, जो पूर्ण ही नहीं है, जो प्राकृत ही नहीं है, इसको हम ले रहे हैं, तो यही मुख्य रूप से यह भी एक प्रकार का क्या है, परिमेय ही है, और इसी को हमको संख्या रेखा पर दिखाना है। ठीक है, तब उसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से हम एक नंबर लाइन लेंगे, फिर से हम एक क्या लेंगे, नंबर लाइन लेंगे, इस तरफ आपका प्लस इन्फिनिटिव हो गया, इस तरफ माइनस इन्फिनिटिव हो गया, और एक तरफ जीरो होगा कहीं ना कहीं, मान लेते हैं हम यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर हमारा क्या है, जीरो है, और 1 2 3 इस प्रकार से हो, तो मान लो कि आपका 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, मान लो 3 यहाँ है, इसी प्रकार से आगे ये बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पर आपका 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। अब इस तरफ कहाँ है, मान लेते हैं यहाँ पर -1 है। ठीक है, और भी आगे ये बढ़ता जा सकता है। ठीक है, अब देखो, अब इसी में हमको दिखाना क्या है, 5/11। तो याद रखना सभी लोग कि 5/11 दिखाना है, तो ये 5 जो है 5/11 किसके बीच में हो सकता है। अगर हम इसको अगर हम दशमलव के रूप में अगर हम चेंज करने की अगर प्रयास करते हैं, तो एक ऐसी ये संख्या है जो पूरी तरह से कभी कटेगी नहीं। जैसे मान लो अगर हम 3/4 लिख देते हैं, तो इसको जब हम 4 में जब हम 3 से डिवाइड लगाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दशमलव लग करके आपको यहाँ पर 0 आ जाता है, और ये 7 टाइम्स ये 28 हो जाता है, और ये 2 हो जाता है, फिर 0 हो जाता है, और ये 5 टाइम्स ये कट जाता है ना, कट जाता है। लेकिन ये
ये 5/11 है, ये कटेगा ही नहीं, ये क्या होगा, कटेगा ही नहीं। अगर नहीं कटता है, जैसे 11 में अगर हम 5 से डिवाइड लगाते हैं भाई, तो क्या होगा, देखो यहां, तो अगर हम दशमलव लगाते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, 4 टाइम्स होगा, ये 44 हो जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, फिर यहाँ 0, ये 5 टाइम्स लगेगा, ये 55 हो जाएगा, ये फिर 5 बचेगा, और फिर ये 0, फिर ये 4 टाइम्स लगेगा, फिर ये 44 लगेगा, और फिर ये 6 बचेगा। मतलब ये ऐसे ही कंटिन्यू ये आता जाएगा, ठीक है। और यही कितना आएगा यहाँ पर, इस प्रकार से हमको ये कंटिन्यू आता रहेगा। यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो 0.45 और 45 के ऊपर रेकरिंग ही ये किसको डिफाइन करता है, 5/11 को डिफाइन करता है। अब ऐसी संख्या को कैसे दर्शाया जाएगा, ठीक है, यही मेन मसला है। तो इसी प्रश्न को हम हल के लिए यहाँ पर आए हैं। तो देखो, सबसे पहली बात कि ये 0.45 का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं कि 5.2, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके पीछे वाला जो पूर्णांक होगा, पूर्णांक का मतलब पूरा, इसके पीछे वाला जो जस्ट पूर्णांक होगा वो 5 होगा, और इसके जस्ट आगे वाला जो पूर्णांक होगा वो क्या होगा, 6 होगा। अब मान लो अगर हम लिख दिया, हमने लिखा 12.73 और ऐसे हमने डॉट लगा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये हो रहा है कि इसके जस्ट पहले वाला पूर्णांक क्या होगा भाई, तो इसके जस्ट पहले वाला पूर्णांक जो होगा वो 12 होगा, और इसके जस्ट आगे वाला जो पूर्णांक होगा वो क्या होगा, वो 13 होगा। अब पूर्णांक का डिफाइन किस संख्या को देखकर किया जाता है, तो ध्यान रखना है, दशमलव जो है वो 2 हिस्सों में तोड़ने का काम करता है। तो इस तरफ वाला जो होता है वही मुख्य रूप से पूर्णांक का रूप लेता है, ठीक है। हम चाहेंगे अगर इस 5.2 जो लिखा गया है, इसको अगर हम भिन्न के रूप में अगर लिखना चाहे तो हम इसको 52/10 लिखेंगे, फिर उसको कट करेंगे, फिर भाग लगाएंगे, ठीक है, भाग लगाएंगे, जो आएगा फिर उसमें जो शेष बचता है उसको ऊपर लिख देते हैं, जिससे भाग लगाते हैं उसको नीचे लिख देते हैं, जो भागफल में आता है उसको पूर्णांक में लिखते हैं, ऐसा करते हैं। तो ऐसा ना करके हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये 5 जो है ये दशमलव के इस तरफ है, यानी ये पूर्णांक के रूप लेगा, 2 ऊपर में बचा है तो 2 ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, तो ये 10 हो जाएगा। ये आपस में कट सकता है, ये 5 टाइम्स में ये कट जाएगा, ठीक है, और ऊपर में 1, यानी कि 5.1/5 ही क्या है, मुख्य रूप से यही आपका क्या है, 52 या तो 10 कहो या तो 5.2 कहो, यही बात है, ठीक है। तो मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा मकसद यहाँ पर आपको बताना सिर्फ ये था कि हमको सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर दिया गया है तो उसको हमको ये पहले डिफाइन करना होगा कि वो जो स्पेसिफिक जो हमें नंबर दिया गया है वो किन 2 पूर्णांकों के बीच में है, ठीक है। जैसे 8-9 के बीच में है, 8-7 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, कि 2 और 1 के बीच में है, कि 1 और 0 के बीच में है, ये कहाँ पर है, इसी को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। ये बात मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे। अब आगे बात समझो, जैसे मान लो ये 0. अगर हम 23 लिख दिए तो ये किसके बीच में होगा, तो ध्यान रहे इसके जस्ट पहले वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, पूर्णांक जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और इसके जस्ट आगे वाला पूर्णांक क्या होगा, वो 1 होगा। यानी कि 0.23 जो है वो 0 और 1 के बीच में डिजर्व करने वाला है। अब जैसे मान लो हमने इसके आगे माइनस लगा दिया और 0.15 लिख दिया, अब ये किन दोनों के बीच में होगा, तो याद रहे इसके जस्ट पहले वाला जो होगा वो क्या होगा, -1 आने वाला है, और इसके आगे वाला क्या होगा, इसके आगे वाला 0 होगा। यानी कि -1 और 0 के बीच में आपका -0.15 आने वाला है, ठीक है। ये बात समझ लेना है, अगर ये बात क्लियर है तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे और बनेंगे, ठीक है। अब आगे देखना है, जैसे मान लो अगर पूर्णांक में रहे तो कैसे, जैसे मान लो अगर
दो पूर्णांक हम 1/7 लिख दिए। तो पूर्णांक को आप देखो कि ये पूर्णांक है क्या, ये 2 है, तो आप समझ लो इसके पहले वाला जो पूर्णांक आपको मिलने वाला है, पूरा पूर्णांक मिलने वाला है, वो आपको 2 मिलने वाला है। इसके आगे वाला क्या मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। 2 और उसका आगे वाला पूर्णांक क्या होगा, 3 होगा। बस इसी तरह से अगर आप पहचान करना जान जाते हैं, समझो मामला आपका आधा सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पूर्णांक जिसमें यहां रहेगा ही नहीं कुछ, जैसे देखो मान लो अगर यहां पर है, यहां पर अगर 5/11 जैसे ये क्वेश्चन में लिखा गया, यह किसके बीच में है, यह किसके बीच में है भैया, तो यहां पर आप देख रहे हो यहां पर क्या है, यहां पर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो जब नहीं कुछ है तो ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जब नहीं कुछ हो तो यहां पर आपका 0 है। क्या है, 0 है, 0 है। आगे क्या है, 0 है। तो यह किसके बीच में हो जाएगा, तो यह इसके पीछे वाला जो पूर्णांक होगा वो 0 होगा, और इसके आगे वाला पूर्णांक होगा तो वो 1 होगा। यानी 0.5/11, इसमें 11 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5/11 हो जाता है। यानी 5/11 0 और 1 के बीच में होने वाला है, ठीक है। तो आशा है कि ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, फास्ट एकदम कमेंट आपको करना है। अभी तक हमने आपको जो भी बताया है कि कौन किन दो पूर्णांक के बीच में स्थित है, आपको जैसे ही देखना है कि यहाँ 0 पॉइंट कुछ है तो वो या तो -1 और 0 के बीच में होगा। यह कब होगा, जब ये माइनस का चिन्ह रहेगा। अब मान लो 0.23 है तो कौन होगा, तो इसके आगे वाला ये 0 हो गया, मतलब दशमलव की इस तरफ आप क्या देख रहे हो, 0, तो 0 हो गया, और आगे वाला क्या होगा, 0 के अगला पूर्णांक 1 होगा। वैसे ही यहां पर आप देख रहे हो कुछ नहीं है तो समझो 0 है, और 0 और 1 के बीच में होगा। बस इसी को आप अगर ध्यान में रखे हुए तो एक छोटा सा प्रश्न है आपके लिए, फास्ट हमें कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि 17/3 किन दो पूर्णांकों के बीच है, किन दो पूर्णांकों के बीच है। इसके पीछे वाला कौन होगा, आगे वाला कौन होगा। आप आंसर में आप कर सकते हो, जो भी आपका आंसर आएगा तो कॉमा करके आप लिख दीजिएगा, कॉमा करके आप लिख दीजिएगा। फास्ट कमेंट, फास्ट एकदम बिल्कुल फास्ट। चलिए, सबसे पहला कमेंट आया है अभी गौरव है, बिल्कुल सही। अभी गौरव जिन्होंने बताया है 5 और 6 के बीच होता है, ठीक है। ये अब सोचने वाली बात है, यहां पर क्या है भाई, यहां पर क्या है, तो यहां पर आप देखो यहां पर 0 है, तो यहां पर 0 है, लेकिन आपको सोचना है क्या ये वास्तव में यहां 0 है, तो ये हिडन है, छुपा हुआ है, ठीक है। ये एक्चुअली 17/3 जो है वो मुख्य रूप से 5 पूर्णांक 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है। यानी 5 पूर्णांक 2/3 जिन दो पूर्णांकों के बीच होगा, उन्हीं दोनों पूर्णांकों के बीच 17/5 उसी जगह पर होने वाला है, ठीक है। तो इसका सही आंसर वही है, बिल्कुल। अब यहां पर हम देख रहे हैं 5 पूर्णांक जब है तो इसके पीछे वाला आपका 5 मिलने वाला है, इसके आगे वाला आपका 6 मिलने वाला है। तो इसका सही आंसर बिल्कुल है 5/5 और 6, 5 और 6 के बीच में ये रहने वाला है। तो बहुत सुंदर, अभी गौरव को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, क्योंकि आपने वो बात बताई है जो बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। तो मेरा मकसद क्या है भाई, मेरा मकसद था यहां पर 5/11 को दर्शाना। तो सबसे पहले 5/11 है कहाँ, तो 5/11 कहाँ है, 5/11 कहाँ है, तो इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो मेरा पूर्णांक मिलता है 1, इसके जस्ट हम पीछे बढ़ते हैं तो मेरा पूर्णांक मिलता है 0, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में होने वाला है। अब देखो यहाँ हर में हम क्या देख रहे हैं, हर में 11 देख रहे हैं,
नीचे वाले को आपको देखना है, नीचे वाले को देखना है। नीचे में 11 हम देख रहे हैं, तो 11 देखे, अगर 17 है, कहीं 5 होगा, कहीं 10 होगा, कहीं 20 होगा, कहीं 18 हो सकता है। तो जितना भी आप हर में देखेंगे उतना से एक कम, उतना से एक कम। अगर 11 है तो 10, 15 है तो 14, 7 है तो 6, 20 है तो 19, 8 है तो 7, 6 है तो 5। इस तरह से आपको 1 और 0 के बीच में लाइनअप खींचना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब लाइन खींचेंगे तो कितना लाइन खींचेंगे भाई, तो इस पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा, इसी पर आपका डिपेंड करने वाला है कि ये है कितना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 11 है, तो लाइन खींचा जाएगा 10, लाइन खींचा जाएगा 10। अब यहां से यहां के बीच में अगर कोई पूछ दे कि कितनी परिमेय संख्याएं हैं या कितने अपरिमेय संख्या है, तो याद रखिएगा, आप कभी कंफ्यूज भी नहीं होइएगा। हर प्रत्येक दो पूर्णांकों के बीच, प्रत्येक दो पूर्णांकों के ही बीच नहीं, प्रत्येक परिमेय के बीच, हर एक छोटा छोटा परिमेय के बीच भी अनंत अनंत परिमेय संख्याएं और अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बहुत बार परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको 10 लाइन खींचना है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लाइन हमने खींचा है। अब ये भी ध्यान रखना है, 10 जो लाइन खींचना है हमको, तो मान लो हमने यहाँ पर खींचा, ये हमारा मुख्य पूर्णांक के लिए है, हमको 10 लाइन खींचना है। तो हम यहाँ पर लिख दे, यहाँ हम खींचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खींचे। अब पता चला कि अब इतना जगह बच गया, तो हम बीच में खींच दिए। ऐसा आपको नहीं करना है, प्रत्येक का जो हिस्सा होगा बराबर बराबर आपको बांटना है। ठीक है, बराबर बराबर बांटना है। अब ये हाथ से तो ऐसा संभव है नहीं, तो थोड़ा बहुत का अंतर होगा तो कोई बात नहीं है। हालांकि खींचना आपको हाथ से ही है, कोई यहाँ पर ये मीटर और कोई स्केल लगाने की आवश्यकता नहीं है, हाथ से खींचना है। लेकिन अंदाज से आपको ऐसा रहना चाहिए कि लगभग वो बराबर दिखे। अब देखो, जब भी अगर हम काउंटिंग जब भी करेंगे, जब भी अगर काउंटिंग लाइन की जाती है, तो हमेशा याद रखना है उसका हीरो कौन है। उसका हीरो है ये 0, उसका हीरो कौन है, ये 0 है। 0 से ही काउंटिंग किया जाता है। अब लाइन आप जिस तरफ खींचे हैं उस तरफ आपको काउंटिंग करना है। तो आपका 0 यहाँ है, तो इधर से हमारा काउंटिंग इधर की ओर चलेगा, और जब इधर की ओर चलता है तो उसको बोलते हैं आगे, इसको बोलते हैं आगे, इसको बोलते हैं आगे। और जब इधर की ओर अगर काउंटिंग होगा तो इसको बोलते हैं हम पीछे। इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको पीछे बोला जाएगा। ठीक है, तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5, कहाँ यहाँ पर 5 है, तो यहीं पर हमारा आकर के स्टॉप कर रहा है। ठीक है, तो हम इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम यहाँ पर ऐसे एक एरो का साइन लगा करके हम 5/11 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया क्या, 5/11। अब दूसरा क्वेश्चन, जैसे मान लो -7 अगर 13 अगर है, -7/13 है, तो हम कैसे करेंगे, तो फिर से सेम काम, फिर से क्या करेंगे, सेम काम। ये हो गया माइनस इन्फिनिटिव, ये हो गया प्लस इन्फिनिटिव, कहीं भी आपका 0 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यहां पर मान लो आपका 0 हो गया। अब यहां पर, ठीक है, यहां पर मान लो कि आपका 1 हो गया, यहां आपका 2 हो गया, यहां पर आपका -1 हो गया, यहां पर आगे आपका माने जो भी आप समझो, जितना तक आप चाहो लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। ये प्लस आपका 2 है, प्लस लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। 2 यहाँ 1, और यहाँ पर क्या होगा, -1। अब देखो ये -7/13 ये किसके बीच में आने वाला है, तो इसके सामने आप देख रहे हो 0 है, इसके सामने 0 है, यानी कि 0 और माइनस लगा हुआ है, तो -1 के बीच आने वाला है। यह 13 नीचे आप देख रहे हैं, तो लाइन कितना खींचा जाएगा, तो लाइन खींचा जाएगा 12। ठीक है, तो हम यहाँ पर 12 खींचेंगे, और लाइन हम ऐसा नहीं कि यहाँ से हम खींचना चालू करेंगे, यहाँ से खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हमने लाइन खींच दिया है।
यहाँ हमने 12 लाइन हमने खींच दिया। अब काउंटिंग करने की बारी आई। काउंटिंग हम कहाँ से करते हैं, तो आपको बताया मैंने, जो हीरो है वही जीरो है, जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ हमको जाना है, 7 तक, सॉरी 7 तक जाना है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पर आ रहा है, यही हमारा क्या हो गया, -7/13 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें भी आपका लाइन ऐसे खींच देंगे। ठीक है, इसमें भी खींच देंगे, तो इसमें खींचने का कोई मतलब बनता नहीं है। आप खींच भी सकते हो, नहीं भी खींच सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है, मान लो अगर हम लिख दिया हमने 15/7, ठीक है, 15/7, तो क्या ये आपका आपके द्वारा ये नंबर लाइन पर बन जाएगा? बन जाएगा, हाँ या ना बताओ। अगर बन जाएगा तो आप क्या करो, बनाओ, स्वयं से बना करके। अब फास्ट हमें अभी नहीं, बाद में फिर आपको मैं जब बोलूंगा तो आप भेजना। ठीक है, आप बनाओ। सिर्फ 5/7 अगर आपसे 15/7 अगर बन सकता है तो आपको बनाना है। बना करके आप मुझे ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, या तो फिर मुझे पर्सनली भेज सकते हैं। तो यहां हो जाएगा आपका प्लस इन्फिनिटिव होने वाला है, ये आपका माइनस इन्फिनिटिव होने वाला है। ठीक है। जिन लोगों से अगर बन सकता है, जिन लोगों से बन सकता है, एक लाइक करके बताओ तो कि हाँ आप बना सकते हो, आप बना सकते हो। एक लाइक कर दो तो मैं समझ जाऊं कि आपसे बन जाएगा, फिर बाद में मैं उन्हीं से मांगूंगा। तो देखिए, हमने आपके सामने एक नंबर लाइन खींचा है। हम कहीं भी हम एक जीरो दर्शा लेते हैं, क्योंकि जीरो को तो हमको दर्शाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लो हमारा क्या है, जीरो है। ठीक है, यहाँ हमारा क्या बनने वाला है, जीरो बनने वाला है। अब देखो, हम पहले एक को दर्शा लेते हैं। एक कहाँ है, मान लो हमारा एक यहाँ है, यहाँ हमारा 2 है, यहाँ हमारा 3 है, यहाँ हमारा 4 है। इस प्रकार से इस तरफ हमारा क्या है, -1 है। -1, ये हमारा +1 है, तो प्लस छोड़ो, 1 यहाँ पर हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब हमें दर्शाना क्या है, हमें दर्शाना है 15/7। हमने बताया आपको कि नीचे वाले जो संख्या या अंक लिखे रहते हैं उससे एक कम हम खींचते हैं। अब कहाँ खींचते हैं, तो डिफाइन करता है ये पूर्णांक डिफाइन करता है कि वह किन दोनों के बीच में हो सकता है। तो ठीक है, तो हमारे यहाँ तो पूर्णांक नहीं दिखाई दे रहा है, तो बहुत लोग ये सोच रहे होंगे 0 और 1 के बीच में खींच देंगे, जबकि ये गलत है। मान लो अगर आप 0 और 1 के बीच में खींचेंगे तो 7 से कम यानी 6 आप लाइन खींच दीजिएगा। लेकिन हमको ऊपर में क्या लिखा, 15, तो जब आप 6 को लाइनें खींचेगा तो 15 को कैसे काउंट करेंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक दिमाग लगानी होगी, ये लगाना होगा आपको कि 15/7 जो लिखा गया है वो एक तरह से पूर्णांक के रूप में है। वो कहाँ है, तो आपका ये 2.1/7 है। ठीक है, ताकि 7 दूनी 14 और 1 15/7 यही है। यानी कि ये जो संख्या है, ये संख्या है, ये इस तरफ आपका 2 और इस तरफ आपका 3, यानी 2 और 3 के बीच में आपका 15/7 होने वाला है। ठीक है, बहुत सुंदर। अभिनीत कोई है, उन्होंने मैसेज किया है ये 2 और 3 के बीच में होगा, बिल्कुल होगा। अब 2 और 3 के बीच में होगा अवश्य, लेकिन कितना खींचा जाएगा लाइन, कितना खींचा जाएगा, तो नीचे हम देख रहे हैं 7 है, तो इससे एक कम, इससे एक कम, तो 2 और 3 के बीच इससे कम, यानी कि कितना खींचेंगे, 6, तो 1 हो गया, यहां होगा 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 6 खींचा चुका। ठीक है, ये 6 हमारा खींचा गया। लेकिन अब रहा बात कि कहाँ है ये, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो 1 पर ऊपर वाला में लिखा है 1, तो 1 यहाँ, तो यहाँ भी 1 हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। लेकिन हम कहाँ इसको बोले,
तो हमारा जब भी अगर काउंटिंग होता है तो शून्य से होता है, शून्य के तरफ से होता है। तो शून्य तो हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसको अगर हम गिनती अगर करते हैं तो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा एक यहाँ पर आ रहा है और यही हमारा क्या है 15/7 है, ठीक है। हम यहाँ पर हम 2.1/7 भी लिख सकते थे, लेकिन फिर भी हमने 15/7 ही लिखा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमारा 15/7 ही लिखा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से संख्या रेखा पर इसको हम दर्शा लेते हैं। तो आशा है कि आप ये भी बात समझ गए। अब सेम टू सेम चीज अगर माइनस में अगर होती तो यहां पर इसके इस तरफ -2 और -3 के बीच में होता, ठीक है। अब जैसे देखो, मान लो एक और प्रश्न, -3.5/5/9 है दिया हुआ, ठीक है। और हमको इसको दर्शाना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन लेंगे, हमें क्या लेंगे, नंबर लाइन लेंगे। इस तरफ हमारा -इन्फिनिटिव हो जाएगा, इस तरफ हमारा +इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब जीरो को हम कहाँ दे, जीरो यहाँ भी दे सकते हैं, जीरो यहाँ भी दे सकते हैं, जीरो बीच में भी दे सकते हैं। तो हमारे लिए जीरो कहाँ सही होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि माइनस में क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि माइनस में ये चीजें कहाँ हो सकती है, -3 और 4 के बीच में होगा, यानी कि माइनस के तरफ वाला ही मामला है। तो हमको पॉजिटिव में लिखने की और दर्शाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम जीरो को अगर हम दर्शा दें तो इस तरफ आपका मान लो +1 हो जाता है, तो इस तरफ आपका उतना ही दूरी पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका -2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका -3 हो जाएगा, यहाँ आपका -4 हो जाएगा, यहाँ आपका -5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका -6 हो जाएगा। और हमें यह क्या कहाँ पर दर्शाना है भाई, तो यहाँ पर हमको 3 और 4 के बीच में दर्शाना है। तो है कितना यहाँ पर 9 हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं 9। जब 9 हम देख रहे हैं तो हमको लाइन कितना खींचना है 8। जब 9 है तो इससे एक कम 8 खींचेंगे, कितना के बीच में, 3 और 4 के बीच में, क्योंकि इसके पहले वाला पूर्णांक -4, इसके बाद वाला जो पूर्णांक है वो क्या होगा, वो -3 होने वाला है, यानी -3 और 4 के बीच में खींचा जाएगा। कितना खींचा जाएगा, तो आपको पता है कि हमको 8 खींचना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब हमको गिनती करना है, ये 5 पर होगा, तो 5 कहाँ से गिनती करेंगे, इधर से भी आपका 5 यहाँ पड़ता है, और इधर से भी 5 आपका यहाँ पड़ता है, लेकिन होगा कौन, दोनों में से तो कोई एक ही हो सकता है। तो आपका जवाब होगा, ये जब भी 5 गिनती किया जाएगा तो हमेशा 0 से किया जाएगा। तो 0 हमारा इस तरफ है ना, इस तरफ, तो इधर से हम गिनती करेंगे 1 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर आ रहा है, तो यहीं पर हम लिख देंगे क्या, हम अपना लिखेंगे -3.5/9 लिख देने वाला है। बहुत सुंदर, 0 के तरफ से काउंटिंग करेंगे, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही। अभी गौरव है कोई बता रहे हैं, बिल्कुल सही, शाबाश, बिल्कुल सही। अब देखो एक और क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, वो आपको बनानी है। जैसे अब क्वेश्चन है, मान लो हमने आपको बोला कि 5 और +2/5 का आपको दिखाना है संख्या रेखा पर। अब ये नया क्वेश्चन, अब देखो ये एक नया खोपड़ी उड़ंत क्वेश्चन आपके सामने है, इसको दर्शाना है, ठीक है। तो आपका जवाब होगा कि ये तो सर जी, ये तो 5 पूर्णांक, ये 2/5 ही है, ये जहां होगा वहीं होगा। तो हम कैसे इसको दर्शाएंगे प्रैक्टिकली रूप से यहाँ संख्या रेखा पर। तो ध्यान रहे आपका, जब भी अगर आपको बनाना हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन लेंगे, ठीक है। और मामला किस तरफ का है, पॉजिटिव के तरफ का कि नेगेटिव के तरफ का, तो पॉजिटिव के तरफ का है, इसलिए हमको पॉजिटिव वाला ज्यादा रखना है। तो यहाँ पर हम मान लो 0 रख लेते हैं, यहाँ 1 रख लेते हैं, यहाँ 2 रख लेते हैं, यहाँ 3 4, इस प्रकार से हम समान दूरी पर हम कट लगाते चले जाएंगे, ठीक है।
यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, इस प्रकार से हो गया। इस तरफ आपका -1 हो गया। हमको ज्यादा इधर लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमको पहले 5 दिखाना है, 5 दिखाना, 5 और फिर प्लस 2/3। तो याद रखना अब हमेशा प्लस का मतलब क्या होता है आगे, अब माइनस का मतलब होता है पीछे। तो हम प्रीवियस वाला में हम आपको बताए थे, प्रीवियस वाला में आप देखो, इसमें आप देखो, इसमें हम आपको बताए थे कि आगे का मतलब कहाँ होता है, आगे आप कहाँ देख रहे हो, पॉजिटिव के तरफ, पॉजिटिव के तरफ जाना आगे होता है, नेगेटिव के तरफ जाना पीछे कहलाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको यहां पर आपको सोचना है। तो 0 तो हमारा यहां है, 0 तो हमारा यहां है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले हमको कहां जाना है, हमको पहले 5 पर जाना है। तो यहां से हम एक लाइन उठाएंगे और यहां पर हम आ गए, एक बार यहां पर जंप लगाया हमने और यहां पर 5 पर आ गए। तो हम प्लस यहां पर 5 आ रहे हैं, 5 हम प्लस में जा रहे हैं। हमारा डायरेक्शन क्या है, इस तरफ का है, हमारा डायरेक्शन इस तरफ का है। ये हुआ 5 को दर्शाना। फिर अब उसी में ऐड करना है 2/5। तो 2/5 यानी कि 2/5 यानी कि इसका जस्ट अगले वाला पूर्णांक में ही जाएगा। ठीक है, इसके मतलब यह समझ लो कि ये 2/5 कहाँ है, तो ये 0 और 1 के बीच में है। तो अब याद रखना है ये जो 5 आपका है, 5 है, अब नए सिरे से यह 0 बन गया, यह नए सिरे से 0 बन गया। अब इस तरफ वाला ये जो 6 है आपका 1 हो जाएगा, 7 है आपका 2 हो जाएगा, 8 है आपका 3 हो जाएगा, ये जो 4 है वो आपका -1 हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा, ये आपका -3 हो जाएगा। तो अभी आप देखो यह 2/5 किसके और किसके बीच, 0 और 1 के बीच। तो 0 और 1 यहाँ है, तो इसी के बीच में हमको लाइन खींचना है। अब लाइन कितना खींचना है, लाइन कितना खींचना है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 2/5 है, यानी 5 नीचे है, तो हमको लाइन कितना खींचना होगा, 4 खींचना होगा। तो हम यहाँ पर 4 लाइन खींचेंगे, 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, 4 लाइन हमारा खींचा गया। यहाँ पर 0 और कितना के बीच में, 0 और 1 के बीच में, नए सिरे वाले 0 और 1 के बीच में जितना बार जंप करेंगे नया नया 0 उसके लिए बनता जाएगा। ठीक है, तो हमको कहाँ दिखाना है, 2/5, यानी 2/5 बोले तो दूसरा हिस्सा, पहला यहां पर हो गया 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, यानी 5/5 यानी कि 1। तो आप देखो 1 है यहां पर, तो यहां से हम फिर एक छलांग लगाएंगे, यहां से आएंगे, यहां पर आएंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा, यहीं पर हमारा होने वाला है 5 + 2/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसी तरह से हम संख्या रेखा पर 5 + 2/5 को दिखाएंगे। ठीक है, कंटिन्यू एकदम ऐसे ही बने रहिए, शाबाश, अभिनंदन, बिल्कुल। अब देखो ये मेरे समझ से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब जैसे देखो, मान लो अगर क्वेश्चन में अगर हम ऐसा दिए हुए होते 3 + 2 पूर्णांक 4/9, यही समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या दिया गया 3 + 2 पूर्णांक 4/9, इसको हमको दर्शाना है। तो कौन कौन इसको दर्शा देंगे, कौन कौन दर्शा देंगे, एक लाइक करना तो हम समझ जाएंगे कि आप समझ रहे हो। ठीक है, कौन कौन दर्शा देंगे, जो दर्शा सकते हैं वो एक लाइक करना। पांच और 6 के बीच में होगा, बिल्कुल सही, 5 और 6 के बीच में तो होगा, लेकिन ये बताना है कि आप इसको दर्शा पाने में संभव है आपके लिए या नहीं है, ये बतानी है। तो चलिए देखते हैं, इसके लिए भी हमको क्या करना होगा, सबसे पहले एक नंबर लाइन हमको लेना पड़ेगा। इस तरफ हो गया आपका, इस तरफ आपका हो गया -,
माइनस इन्फिनिटिव, इस तरफ हो गया आपका प्लस इन्फिनिटिव। ठीक है, अब जीरो कहीं ना कहीं होगा, तो हमको ये दोनों मामला प्लस के तरफ दिख रहा है, तो हम प्लस के तरफ, प्लस हम जीरो को इस तरफ लेकर आ जाते हैं, ये जीरो हो गया। अब यहाँ पर आपका मान लो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, तो हमको उतना का तो आवश्यकता है नहीं। यहाँ पर हो गया, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरफ क्या होगा, इस तरफ मान लो आपका -1 है। अब देखो 3, तो सबसे पहले हम 3 पर हम आएंगे, सबसे पहले हम कहाँ पर आएंगे, 3 पर आएंगे, यहां से आ गए हम 3 पर। ठीक है, तो प्लस हो गया 3। डायरेक्शन इसका क्या है, तो डायरेक्शन इसका ये है, इसका डायरेक्शन ये है। डायरेक्शन को भी हम दिखाते जाएंगे। ठीक है, फिर अब उसके बाद हमको चाहिए 2.4/9, तो अब याद रखो 2.4/9 यानी कि ये 2 और 3 के बीच में होगा, तो ऐसा ना कोई समझे कि इसी के बीच में डिजर्व करेगा, ये गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, यानी अब यहाँ पर अब एक नया जीरो का निर्माण हो गया। अब यहाँ पर वाला 1 होगा, यहाँ वाला 2 होगा, यहाँ वाला 3 होगा, यहाँ वाला 4 होगा, और इस तरफ वाला आपका -1 होगा, ये -2 होगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो हमको चाहिए क्या, 2.4/9, यानी कि ये किसके बीच में आने वाला है, ये 2 और 3 के बीच में आने वाला है। तो नया जो आपका 2 और 3 बना है, यहाँ पर 2 और 3 यहाँ बना है, इसी के बीच में लाइन अप हम करेंगे। अब कितना करेंगे, तो ये डिफाइन होगा नीचे वाला से, 9 है तो 8 हम लाइन खींचेंगे। ठीक है, 8 लाइन खींचेंगे, बहुत सुंदर, अभिनंदन गौरव का बन गया है। यानी ये दोनों 2 और 3 यानी कि 5 और 6 के बीच में हम लाइन खींचेंगे, कितना, 8 गो, 9 है तो 8 गो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। अब गिनती किधर से करेंगे, जीरो के तरफ से, तो जीरो तो यहाँ है, या फिर आप यहाँ भी आप इसको समझ सकते हो, तो जीरो यहाँ है, इस तरफ से हम काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करेंगे तो कितना पर, ये 4 पर, यानी 4 पर जब इसको हम काउंटिंग करेंगे, 4 पर करेंगे, तो आपका यहां से जब ये दूसरा उठेगा तो यहां पर आएगा, यहां आएगा। ठीक है, यहां आएगा, तो देखो यहां पर आ गया, तो यहीं पर हमारा क्या बन गया, यहीं पर हमारा निकला, क्या निकला, तो 3 प्लस 2.4/9 आया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके लिए हम यहां पर लिख लेंगे 2.4/9, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि यही चीज रहता और रहता यहां पर माइनस रहता भैया। ठीक है, ये माइनस रहता तो क्या करते, तो देखो उसके लिए कोई अलग नहीं आपको सोचना है, हम पहले तो 3 पर आ ही जाते, फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस होता, तो आपका ये माइनस में 2.4/9 है, यानी कि यह 2 और 3 के बीच में होता, तो 2 और 3 कहाँ होता माइनस में, 1 -1 -2, और यहां पर बनता -3। ठीक है, इसके बीच में हम खींचते, कितना खींचते, तो जैसे इसमें 8 खींचे हैं वैसे यहां पर 8 खींचते, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खींचते, और गिनती करते, तो जीरो यहां हो गया ना, तो इधर से हम काउंटिंग करते, इधर से करते कितना, 4 पर, तो 1 2 3 4 यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, तो देखो यहां से ये, सॉरी यहां आ जाता। ठीक है, ये आपका होता, और इसका डायरेक्शन कहां हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, इसका जब डायरेक्शन इस तरफ हो रहा है यानी कि चीजें किस में जा रही है, ये माइनस में जा रहा है, ये कहां जा रहा है, माइनस में जा रहा है, कितना
तो ये जा रहा है -2.4/9 जा रहा है। ठीक है, और यही आपका क्या होता, यही आपका आंसर हो जाता क्या, तो ये आपका आंसर होता, ये आपका होता 3 - 2.4/9। अब जैसे किसी का अगर इच्छा हो कि ये हमारा सही है कि गलत है, इसको हम मापन करें। ठीक है, तो आप देखो 3.2/3 -2.4/9 है, इसको आप संक्रिया को आप हल करिए तो आपको मिलेगा 3 - 9 दूनी 18 4 क्या हो जाएगा 22/9 हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम 9 का ले लेंगे तो 9 × 27 हो जाएगा -22/22। अब ये घटेगा तो ये 5 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी कि जहां पर 5/9 होगा वहीं पर आपका ये होने वाला है, माइनस में रहता तो आप यहां से गिनती करो, यहां से 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5, यहाँ 5 आया कि नहीं आया, तो यही 5 क्या हो गया 9 हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। 5/9 हमको आना था, ये 5/9 पर ही है, तो हम यहाँ इसको मूव करके ऐसे आए हैं। इस तरह से आपको बनाना होगा। ठीक है, अब चलो और भी एक प्रश्न देख लो। मान लो अगर यहाँ पर रहता, जैसे अभी हम लिए थे कि एक पूर्ण संख्या लिए थे और दूसरा एक भिन्न वाला लिए थे पूर्णांक वाला। जैसे मान लो अगर दोनों अगर रहता तो जैसे ये 2/5 है और यहाँ पर आपका 4/5 है, 1.4/5 है, तब ये कहाँ जाता। ठीक है, तब ये कहाँ जाता, इसी को हम हल करने के लिए आप देखिए, जैसे अगर हम इसको हल करना है तो हमको फिर से एक नंबर लाइन लेना पड़ेगा। हमको क्या लेना पड़ेगा, नंबर लाइन लेना पड़ेगा। इस तरफ -∞ हो गया, इस तरफ आपका +∞ हो गया। अब जीरो कहाँ जाएगा, तो ध्यान रहे आपका जीरो जो है, जीरो आपका कहाँ जाने वाला है। चलो यहाँ पर हम 1 न दे करके हम इसको थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं। ये हम आपको ये 4 कर लेते हैं, राइट, 4 कर लेते हैं, क्योंकि आगे चल के हम माइनस पर इसी में हम काम भी करेंगे, प्लस वाला भी माइनस वाला भी, तो हमारा थोड़ा चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, एक ही पर हो जाएगा। तो देखो मान लो हम दोनों तो हमको प्लस में, तो जीरो को हम मान लो यहाँ पर अगर रख लेते हैं, जीरो को यहाँ पर अगर रख लेते हैं तो हमको 1 यहाँ हो गया, मान लो 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, ये 4 यहाँ हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया। अच्छा, तो ये तो कम जाएगा ना, कम जाएगा। चलो यहाँ यहाँ 1 को रखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से आ गया। इस तरफ भी 1 2 2 इधर 3, इस तरफ 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन कौन इसको बना सकते हैं, जो बना सकते हो, जो बना सकते हो वो एक लाइक करना, जो बना सकते हो वो लाइक करना, तो लाइक करना, फटाफट लाइक करो। तो जो बना सकते हो इसको आप लाइक करो, -1 -2 -3। ठीक है, बिल्कुल सही, मुन्ना प्रसाद बोलते हैं ये 7 और 8 के बीच होने वाला है। तो देखो ये वाकई में 7 और 8 के बीच में होने वाला है या कुछ और ही इसका सीन बनेगा, वो देखना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले कि 3.5 कहाँ आने वाला है। तो देखो 2.3/5 हमेशा आपका ध्यान रहे इसका 3 पूर्णांक है, यानी कि यह 3 और 4 के बीच में आने वाला है। अब लाइन कितना खींचा जाएगा तो वो डिफाइन करेगा कि नीचे क्या है, नीचे 5 है, राइट, यहाँ पर नीचे क्या है 5 है। तो जब नीचे 5 है तो खींचा जाएगा कितना, 4 खींचा जाएगा। एक कम खींचते हैं तो हमको 3 और 4 के बीच में खींचना है।
3 और 4 के बीच में खींचना है। कितना खींचना है? 4। 1 2 3 4, ये 4 गो हो गया। अब हमको दो पूर्णांक, दो ऊपर में लिखा हुआ है ना, यानी कि दूसरा यूनिट गिनती कहां से करेंगे? 0 के तरफ से। तो 0 हमारा ये है, यानी कि यहां पर है। ठीक है, तो हम यहां से एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे, यहां से आएगा ये, यहां आ गए हम। तो क्या है ये? क्या है ये? तो प्लस में कितना? 3.2/5 हो गया। ठीक है, डायरेक्शन इसका क्या है? ये है। डायरेक्शन को भैया छोड़ना नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन भी आपको बना देना है। ठीक है, अब हमें आगे बात करता है, आगे बात करता है कि 4.4/9। तो अब यहां पर देखो, ये जो चीज आप देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, यहां पर आपका अब 0 बन गया। ठीक है, अब इसके आगे, इसके आगे आपका कहीं ना कहीं उतना ही, जितना दूर इसको लिया उतना ही दूरी पर यहां पर, यानी कहीं ना कहीं यहां पर आपका 1 आने वाला है, कहीं ना कहीं यहां पर आपका 2 आने वाला है, यहां पर आपका 3 आने वाला है, यहां पर आपका 4 आने वाला है इसमें। ठीक है, तो इसी स्तर से आप समझ लो कि अगला जो है वो 4.4/5 कहाँ आने वाला है? तो यहां जब 0 हो गया तो 4 और 5 के बीच में आने वाला है, यानी कि 5 कहाँ होगा? यहां होगा। तो 4 और 5 के बीच में आने वाला है, यानी इसी दोनों के बीच में खींचा जाएगा कितना लाइन? 4 लाइन खींचा जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका भी नहीं पड़ेगा, इसका भी नहीं पड़ेगा। हाँ, इसका हमको पड़ सकता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों में 7 और 8, 7 8 9 ये ही के बीच में मानना पड़ रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में हम 4 लाइन हम खींच लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो हमारा ये 0 वाला यूनिट कहाँ जा रहा है? दूसरा लाइन पर, दूसरा लाइन पर जा रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर जो हम ये तीसरा लाइन पर हमारा बन गया था, अंदाज से हम बनाए थे उस वक्त, तो हमको तीसरा पर बन रहा था, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपका क्या बनने वाला है? यहाँ पर आपका 4 होने वाला है, यहाँ पर आपको मान लो 4 होने वाला है, तो यहाँ पर आपका क्या होने वाला है? 5 होने वाला है। यहाँ पर आपका क्या होने वाला है? 5 होने वाला है। तो ध्यान दो आप कि कितना पर हमको गिनना है? हमको गिनना है 4 पर। तो आप गिनती करिए, यहाँ से गिनती करिए। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यानी यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? हमारा बनेगा 4.4/5 बनेगा। ठीक है, ये बात समझना होगा अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही एक क्रिटिकल अब बन रहा है। ठीक है, फिर से समझिए, जैसे 3.2/5 हमको खींचना है, ये तो नॉर्मल है, हमने 3 और 4 के बीच में हमने, ये 5 था तो हमने 4 लाइन खींच दिया, दूसरा स्थिति पर जहां होगा वहां पर 3.2/5 हो गया। फिर आगे हमको 4.4/5 खींचना है, तो ये जो स्थिति हो गया, ये नया अब 0 बन रहा है, नया 0 बन रहा है। अब यहां से उतने ही दूरी पर आगे आपका 4 और 5 के बीच में 1 होगा, 5 और 6 के बीच में 2 होगा, 6 और 7 के बीच में 3 होगा, 7 और 8 के बीच में 4 होगा। तो देखो 4 है यहां पर। ठीक है, एक मिनट, नहीं यहां नहीं होगा, ये भी हम गड़बड़ कर रहे थे, यहां होगा। ठीक है, यहां पर हमारा 4 हो रहा है, यहां 4 हो रहा है, उतने ही दूरी पर 5 हो रहा है। ठीक है, अब गिनती करेंगे तो हमको कहां से गिनती करना है? तो गिनती हमको करना है यहां से, यहां पर क्योंकि हमारा 4 बन रहा है ना, तो 4 यहां बन रहा है, यहां से हमको गिनती करेंगे कितना के लिए? 4.4/5 के लिए, यानी कि चौथा यूनिट पर होगा हमारा वही। तो यहां से करेंगे गिनती, यहां से करेंगे 1 2 3 4, यहां पर हमारा आ रहा है, यानी यहीं पर हमारा क्या होगा? यहीं पर हमारा क्या बनेगा? आपका वो बनने वाला है जो हम चाह रहे हैं बनाना।
ठीक है, तो यहाँ से एक और हम लाइन उठाएंगे, यहाँ से एक और लाइन उठाएंगे, यूं ऐसे आया, यहाँ आया और यहाँ पर आकर के गिर गया। तो देखो ये 8 के बाद एक, मतलब ये मेन नंबर लाइन के 8वां यूनिट के बाद एक पर है, यानी कि ये 8 पूर्णांक, ऊपर में 1 और नीचे में क्या, तो नीचे में 5 था ना सबका, तो ये 5 पर आएगा। समझ गए? यानी इसका जो आंसर आने वाला है 8.1/5 आने वाला है। ठीक है अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको भी हम लिख लेंगे, प्लस 4.4/5 होगा। अब इसका एरो डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा। ठीक है, अब देखो हमको चेक करना है कि वाकई में है कि नहीं है भैया। ठीक है, तो इसको हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, 3.2/5 और प्लस 4.4/5 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो इसी को हमको चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो एलसीएम हम इसको पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, 5 15 2 17/5 प्लस 4 5 20 और 4 24/5। एलसीएम ले लेंगे, 5 का हो जाएगा, 5 का एलसीएम लेंगे, 5 5 5 का 5 17 और प्लस हो जाएगा 24, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, तो 17 4 21 यानी कि हो जाएगा 41/5। तो क्या हो जाएगा, इसको पूर्णांक करेंगे तो 8.1/5 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको देखो और ये वाला देखो, ये दोनों एक ही बात है कि नहीं। ठीक है तो हमारा जहां वो आया है वही आया है 8.1/5, लेकिन हमने 8.1/5 लिखा है, नहीं लिखा है। आप इसको जोड़ करके भले ही लिख देंगे, ठीक है, लेकिन आपको ये 2 स्टेप में लिखा गया, तो इसका एरो भी, इसका लाइनअप भी आपको 2 स्थिति में होना चाहिए। ठीक है, अब कोई क्या करेंगे, आसान होने के लिए या फिर कंफ्यूजन ना हो इसके लिए क्या करेंगे, जो ये 4 हम लाइन खींच रहे हैं तो सब के बीच में आप 4 खींच दे सकते हैं। इस सब के बीच में अगर आप 4 खींच देंगे तो कोई दिक्कत आपको वैसे भी नहीं होने वाला है। ठीक है, कोई अगर खींच देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे देखो सपोज दैट मान लेते हैं कि यहां पर अगर माइनस चिन्ह होता, ठीक है, माइनस होता, तो ये तो उसके लिए तो यहां पर ये सेम टू सेम है इसके लिए। ठीक है, इसके लिए तो ये बिल्कुल सही है। अब रहा बात माइनस है 4.4/5, तब यहां पर देखो 4.4/5 है, तो यहां पर देखो इसके बीच में एक -1 तो यहां पड़ेगा, -2 इसके बीच में पड़ेगा, -3 इसके बीच में पड़ेगा, -4 इसके बीच में पड़ेगा, -5 इसके बीच में पड़ेगा। तो होगा किसके बीच में, -4 और -5 के बीच में होगा। तो हम क्या करते हैं, इसी में हम 4 गो लाइन खींच देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो इधर से अगर देखा जाए, इधर से देखा जाए तो 1 और 2 मतलब कि ये पूर्णांक के 2 यूनिट पीछे, पूर्णांक के 2 यूनिट पीछे, तो यानी कि यहां पर हमारा क्या होगा, -4 होगा, यहां पर हमारा क्या होगा, -5 होगा। पहले स्थिति को समझिए कौन कहां पर होगा। ठीक है, अब हमको दिखाना है क्या, 4/5, 4/5 दिखाना है, तो 4/5 अब हमको यहां पर है, तो यहां से हम 4 गिनेंगे। ठीक है, यहां से हम 4 गिनेंगे, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहां पर हमारा आ रहा है, यहां आ रहा है। तो ये जो लाइन हम खींचेंगे, चलो दूसरा कलर ले लेते हैं, यहां से ये जो हम लाइन खींचेंगे यूं ऐसे आएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इसका क्या होगा, -4.4/5, 4.4/5 हो गया, हो गया। एरो डायरेक्शन इसका क्या है, एरो का साइन आप इस तरफ देख रहे हो।
अब देखो ये मुख्य नंबर लाइन पर कहाँ है, मुख्य नंबर लाइन पर कहाँ है, तो एक है एक के बाद दूसरा यूनिट यानी कि -1 और दूसरा यूनिट यानी कि वो शेष बचा यानी ऊपर है कितना 4 गो यानी कि नीचे लिखाएगा 5। ये जो है यही इसका आंसर होगा अगर घटाव के रूप में रहता तब। तो इसको हम हल करके देखते हैं, नीचे छोटा सा नीचे हल करके देखते हैं। तो ये तो वही होने वाला ना, यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाता, यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस हो जाता, तो यही चीज घटता। तो 17 में से क्या 24 घटेगा, तो आपका उत्तर होगा नहीं घटेगा, 17 में से 24 नहीं घटेगा। तो 24 में से आप 17 घटा ही लो तो निकलेगा कितना आपको, 4 और 3 7 यानी कि -7 बटा क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो इसी को हम पूर्णांक में अगर करते हैं तो -1 पूर्णांक क्या मिलेगा 2 बटा 5 मिलेगा। तो अब देखो देखो यहाँ पर -1 है, यहाँ -1 है यहाँ, और उसके बाद आप गिनो 1 2 2 हुआ यानी कि यहीं पर है -1 पूर्णांक 2 बटा 5। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरे ये सिस्टम आपको ये समझ में अब आया होगा। ठीक है, लिखा हुआ पता नहीं चल रहा है। देखिए ऐसा है कि लिखा हुआ आपको पता सिर्फ और सिर्फ कौन नहीं चल रहा होगा, तो जो येलो कलर से हमने लिया है ना वो नहीं चल रहा होगा, लेकिन जब हम इसका पैनल पीडीएफ जब देंगे तो आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे देगा ये। ठीक है, बहुत अच्छे से दिखाई दे देगा। लेकिन हाँ, हम जो लिख रहे हैं उसको बोल भी रहे हैं, तो आप हमारी आवाज को सुन करके आप समझ जरूर सकते हैं। ठीक है, तो आशा है कि ये बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो आप बताओ ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यस या फिर नो करो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये आप यस और नो करो। यस बिल्कुल, बहुत सुंदर। रिशु लाइव, बिल्कुल सही, बहुत सुंदर, धन्यवाद दिल से क्योंकि आपने कमेंट किया है। तो चलो अब एक और प्रश्न लेकर आ रहे हैं। अभिनंदन गौरव, यस बिल्कुल। चलो आ जाओ अब दूसरे प्रश्न पर। जैसे अब ऐसे हम प्रश्न ले रहे हैं, पिछले वाले प्रश्न में आप देख रहे होंगे, पिछले वाले प्रश्न को आप देखो तो नीचे वाला आप देखिए, नीचे 5 है, यहां भी 5 है, तो 5 5 है, 5 5 है, तब तो ये मामला सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन अगर अलग हो जाए तो क्या होने वाला है, अगर अलग हो जाए तो क्या होने वाला है, मान लो यहां पर हो जाए 2, यहां हो जाए 3, यहां हो जाए 2, यहां हो जाए 2, इस प्रकार से। ठीक है, दोनों अलग अलग है, तब हम क्या करेंगे, तो याद रखें जब ऐसे प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि नीचे वाला बराबर हो, नीचे वाला क्या हो, बराबर हो। बराबर नहीं अगर है तो पहले उसको हम बराबर करेंगे, बराबर करेंगे एकदम आसान हो जाएगा, सेम टू सेम पिछला जैसा ही बन जाएगा। ठीक है, तो बराबर कैसे करेंगे इसके लिए आप ध्यान रखना, कैसे बराबर किया जाएगा। तो आप क्या करना, ये 2 और 3 का जो एलसीएम हो सकता है उसी को आप ले लेना। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 2 और 3 का एलसीएम तो 6 होता है, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। तो आप क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, जब 6 होता है तो इसमें आप कितना से गुना करेंगे कि 6 होगा, तो 2 से। इसमें कितना से गुना करेंगे कि 6 होगा, तो इसमें करेंगे हम 3 से, तभी तो 6 होगा। और जब नीचे में हम 2 से गुना करेंगे तो ऊपर में भी हम 2 से गुना कर देंगे। जब नीचे में हम इसमें 3 से गुना किए हैं तो ऊपर में इसमें भी 3 से गुना करेंगे। यानी कि अब हमारा नया जो फ्रैक्शन बनने वाला है वो 5.4/6 बनने वाला है, अब प्लस 2.3/6 बनने वाला है। अब इस प्रकार से कोई अगर आपसे पूछे
कि बताओ 5.2/3 बड़ा है कि 5.4/6 बड़ा है। तो हमको देखने में ये 5 बराबर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, यहाँ 4 और यहाँ पर 6, तो ऊपर वाला भी बड़ा हो जा रहा है, नीचे वाला भी बड़ा हो जा रहा है। तो हमको लग रहा है कि ये वाला बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बिल्कुल बराबर है। वैसे ही 2.1/2 बड़ा है या 2.3/6 बड़ा है, तो दोनों के दोनों बराबर है, कोई अंतर नहीं है। यानी आप ओवरऑल अगर इसको अगर आप जोड़ लेते हैं या फिर आप इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने के बाद जो आपका फाइनली आंसर मिलने वाला है सेम टू सेम मिलने वाला है, कोई अंतर आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो अब बताओ क्या ये बन जाएगा, क्या ये बन जाएगा बताओ? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल बनेगा। ठीक है, ये बिल्कुल बनेगा। हम एक नंबर लाइन लेंगे, नंबर लाइन लेंगे, ये माइनस इन्फिनिटिव, ये प्लस इन्फिनिटिव, एक तरफ हम 0 ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से हम ले लेंगे। ठीक है, ले लेंगे। अब देखो और भी इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा है ना ये चलो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5.4/6, तो 5 और 6 के बीच में कितना खींचेंगे? 5 खींचेंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 को खींच दिए। अब चौथा पर, यानी कि यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से एक उठेगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्लस 5.4/6। तो हम 5.4/6 लिखे इसके हिसाब से, क्योंकि हमने 5 को खींच दिया है। ठीक है, अब देखो फिर आगे 2 पूर्णांक, तो अब यहाँ पर अब बन गया नया 0, यहाँ नया 0 बना। अब इसके हिसाब से आगे वाला जितना भी सब में आप 5 को खींच दे सकते हैं। और नहीं, अगर खींचना नहीं चाहते तो आगे वाला में देखो 2.3/6, यानी कि यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं 1 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ 3 होगा। तो ये जो आएगा 2 और 3 के बीच में आएगा, यानी इन दोनों के बीच में आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में हम 5 को खींच लेते हैं। इसके बीच में हमने खींच लिया। अब देखो हमको 3 पर काउंटिंग करना है, तो पहले की 1 होगा कहाँ? तो 1 तो एक बीच में होगा, 2 कहाँ होगा? तो यहाँ पर देखो चौथा यूनिट पर है ना, तो चौथा यूनिट पर यहाँ पर आपका 2 होने वाला है, यहाँ 2 होने वाला है। तो यहाँ पर आपका क्या होने वाला है? 3 होने वाला है चौथा यूनिट पर। तब देखो यहाँ से गिनती करेंगे, 1 2 3, 3 है, 1 2 3, यानी यहाँ पर, यहाँ आपका, ठीक है, यहाँ आपका हो रहा है। तो यहाँ से जब उठेगा ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो गया? प्लस 2.3/6। ठीक है, तो यहाँ क्या आया आपको? यहाँ पर हमको फाइनली वही मिल रहा है, 5.2/3 और प्लस 2.1/2, यही हमको मिल रहा है। अब मुख्य संख्या रेखा पर देखो कहाँ है ये, तो ये है 8 और ये है 9, तो 8 और 9 के बीच में आ रहा है मुख्य संख्या रेखा पर, 8 और 9 के बीच में, यानी कि 8 पूर्णांक हो जाएगा। अब कितना है बीच में? 5 गो है, तो नीचे हो जाएगा 6। कितना यूनिट पर है? 1 यूनिट पर, तो ऊपर हो गया 1, यानी कि 8.1/6 ही आपको जोड़ने पर मिलेगा। अब जोड़कर आप देखो, 5 3 15 2 17, 17/2 और प्लस 5/2, सॉरी यहाँ 3 होगा ना, 3 होगा। अब एलसीएम लेंगे, 6 का एलसीएम हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 17 दूनी 34, 2 तिहाई 6, तो 5 तिहाई 15। अब जोड़ देंगे, 5 4 9 4, अब बटा हो जाएगा 6। अब 6 से हम इसको भाग लगाएंगे तो 8 बार में होगा 6 48। ठीक है, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो आप देखो यहाँ पर, देखो आप यहाँ पर, और इसको देखो और इसको देखो, सब एक ही आया या नहीं? प्रेम कुमार कोई मैसेज करते हैं, बहुत बढ़ मिलाते हैं, क्या बोलते हैं समझ में नहीं आ रहा है। आप अपनी थोड़ी सी फिर से आप प्रयास कीजिए बोलने का, आप क्या बोलना चाहते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं।
तो चलिए आशा करते हैं कि ये बात आप समझ चुके होंगे। अगर नीचे वाला अगर बराबर ना हो तो कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो, मान लेते हैं कि आपके सामने अगर 3 हो और 2.5/5/7 हो, आइए गुना का चिन्ह हो, जोड़ का नहीं हो और गुना का चिन्ह हो, तब हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तब कैसे करेंगे तो देखो, एक हम नंबर लाइन लेंगे साइलेंटली, इस तरफ आपका माइनस इन्फिनिटिव हो गया, ये आपका प्लस इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है। यहाँ पर मान लो 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 10 हो गया, यहाँ पर 11 हो गया। अब देखो, सबसे पहले गुना के रूप में क्या उसको छोड़ो, पहले ये देखो कि हमको ये दिया क्या गया है 2.5/7। तो पहले आप 2.5/7 को इसमें सर्च करो कि 2.5/7 है कहाँ। तो 2.5/7 2 और 3 के बीच में होगा। ये है कितना नीचे 7 है, तो हमको लाइन कितना खींचना होगा 6। तो हम यहाँ पर लाइन खींच रहे हैं, यहाँ पर हम लाइन खींचते हैं 6, 1 2 3 4 5 6 लाइन खींचा गया। अब होगा कहाँ ये, तो 5वां यूनिट पर, तो 1 2 3 4 5 यानी इस पर होगा। तो यहाँ पर हम पहले आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर पहले हम आ जाएंगे, ये हो गया हमारा क्या हुआ, ये प्लस 2.5/7। इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन ये है। अब हमको 3 से गुना करना है। 3 से गुना करने का मतलब 3 गुना। आप इसी को आप 2.5/7 प्लस 2.5/7 प्लस 2.5/7 करो, 7 करो, तो एक ही बात है इसके बराबर। या तो आप 3 से गुना करो या फिर उसी को 3 बार जोड़ दो, एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, अब एक प्रकाल निकालेंगे, जिसको कंपास बोलते हैं, 1.5 गोड़वा जिसको बोलते हैं ना, उसको ले करके यहाँ 0 पर रख करके इसको नाप लेंगे, जितना आएगा उतना ही पर इसको 1 यूनिट मानते हुए दूसरा चाप हम काट देंगे, ठीक है। दूसरा चाप काटेंगे, फिर तीसरा चाप काटेंगे, इस प्रकार से। नहीं तो फिर इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम 0 मान लेंगे, ठीक है। इसको 0 मान लेंगे। तो अगला जो होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। या तो हम इसको इतना माप करके दो चाप हम काट देंगे, जहां वो इसके बाद वाला दूसरा चाप, यानी कि यहां से अगर देखा जाए तो तीसरा चाप जहां भी कटेगा वहीं पर होगा 3 गुना 2.5/7। नहीं तो फिर इस माध्यम से भी हम चल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर ये हुआ 3 के 2 पहले, तो वैसे ही यहां पर भी होगा, यहां पर होगा, यहां होगा आपका क्या, सॉरी हाँ यहीं पर हो जाएगा 1, यहां होगा 2, यहां होगा 3, ठीक है। यहां होगा 3, लेकिन 5वां यूनिट पर है ना, तो 5वां यूनिट है, तो यहां से हम गिनती करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5, यहां पर आया, यहां आया, तो यहां से हम इसको उठाएंगे, यहां करेंगे, ये हो गया। फिर अगला कहां होगा, तो यहां हो जाएगा आपका 4, चलो 4 ही मान लो, या फिर आप इसको अब आप 0 मान लो, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 5, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा,
ये आपका 3 हो जाएगा। तो फिर से 2 और 3 के बीच में, तो कितना गिनेंगे हम यहाँ के बाद? 5। तो 1 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर हमारा गिनती हो रहा है। ये जो होगा हमारा, यहीं पर हमारा आने वाला है कितना? 2 3 गुना 2.5/7 आने वाला है। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत अगर है तो आप बोल सकते हैं। काउंटिंग आपको अच्छे से कर लेना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको काउंटिंग करते हुए काम करना है। अगर आप काउंटिंग करते हैं अच्छे से तो बिल्कुल आपको ये हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए अच्छे से, इसी प्रकार से आप काम कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक चाप ले लीजिएगा, उसी चाप से आप 2 बार आप काट देंगे, जहां कट के आएगा वहीं पर आपका हो जाएगा 3 गुना 2.5/7 आएगा। ठीक है, कोई राजीव बाबू हैं, वो बोलते हैं हेलो सर, टुडे इज माय बर्थडे। चलो, बहुत बहुत सुंदर, आज आपका बर्थडे है, आज ब्रदर्स डे भी है, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई हो, शुक्रिया हो, आपकी आयु बहुत लंबी हो, दीर्घायु आप हो, मेहनत भी करें इसी प्रकार से आप कंटिन्यू, आप दिन दूना रात चौगुना आपका तरक्की हो। इस संस्था के तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आज के स्पेशल डे पर। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आज जितने भी हम लोग देखे हैं वो सारे के सारे चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो क्लास अब यहीं पर हम समाप्त करेंगे, क्योंकि अब 11:30 बजने वाला है, 1.5 घंटा हो चुका। नेक्स्ट जब हमारा क्लास आने वाला है वो उस पर बात करते हैं। आज हम लोगों ने जितने भी टाइप के हमारे रेशनल नंबर था, रेशनल नंबर का जितने भी हमारा हो सकता था वो सारे के सारे टाइप हमने आपको बताए हैं। अब एग्जाम में हो या फिर आपके बुक्स में हो, किस लेवल तक के आपको दे सकता है। तो याद रखना यार, आपको जब भी अगर आएगा ना तो इस तरफ का आ सकता है, इस तरफ का इस तरह का आ सकता है, इस तरह का आ सकता है। बस यही 2 टाइप का आपको देखने को मिलेगा, या तो एग्जाम में हो या तो आपको बुक में हो। ठीक है, यही 2 टाइप का आपको देखने को मिलेगा, और नहीं तो आपका -5 2/7 इस तरह से आपको मिलेगा देखने के लिए। तो ये कोई नॉर्मल बात है, और जो भी क्रिटिकल से क्रिटिकल जो बनाया जा सकता है इससे, उस चीज़ों को हमने देखा है। अगर मान लो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इस पर, प्रीवियस वाला में जैसे हम यहाँ पर इसको हम गुना किए तो ये 3 चाप हमने काटा तो 3 से गुना हो गया। अगर हमको इस पर अगर हमको भाग रहता कि इतना बटा 2, या यहाँ पर ये न लिख करके ये हमारा रहता कि डिवाइड बाई 2 रहता,
ठीक है, ये गुना नहीं रहता, डिवाइड बाई 2 रहता, तो क्या करते, तो उस वक्त में याद रखना ये जो चीज है ना, ये एक चाप, इसी चाप को हम आधा कर देते हैं। अब आधा कैसे किया जाता है ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। किसी भी रेखाखंड को आधा करने के लिए जितने भी बड़ा अगर चाप, ये मान लो अगर इतना को हमको आधा करना है तो आधा लगभग मान लो अगर यहाँ आ सकता है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा चाप लेते हुए एक बार ऊपर चाप काटेंगे, एक बार नीचे चाप काटेंगे, फिर एक बार यहाँ से उसी चाप को घटाना बढ़ाना फिर नहीं है, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे काटेंगे और इसी को डॉट लाइन से ऐसे मिला देते हैं। ये जहां कट के आता है वहीं पर आपका आधा वाला बात हो जाता है। यानी कि अगर ये मान लो यहाँ से यहाँ अगर 3 था तो ये वाला जो हिस्सा होगा वो 3/2 होगा। अगर यहाँ से 3.1/2 था तो ये 3.1/2 का बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही आपका इस तरह से बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये आज का हमारा फिनिश हो गया, ये आज हमारा फिनिश हो गया। अगला हमारा जो रहेगा वो हम इरेशनल नंबर को पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर को पढ़ेंगे। जैसे इरेशनल नंबर में आपके किताब की जो हैसियत है, जो आपका लेवल है वो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे √2 आ सकता है, √3 आ जाएगा, या 1/√2 आएगा। बस इतना ही तक में आपको मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक आध ज़्यादा पढ़ने नहीं है, लेकिन फिर भी इससे भी बहुत कुछ चीज़ है। मान लो अगर √3 + 2 हो जाए, या हो सकता है 5 - √2 हो जाए, या फिर हो सकता है 2√2 हो जाए। ठीक है, या फिर हो सकता है 3 + 5√2/4 हो जाए। तो कैसे बनेगा, ये सब के सब संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। कैसे इसको दर्शाया जाएगा, इन सभी की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, जैसे और भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, और भी इसमें आ सकता है। वो कैसे आ सकता है, जैसे मान लो आ जाएगा आपका 3/√2 अब +2 आ जाए। ठीक है, यही आ गया। अब कैसे इसको बनाओगे, कैसे आप संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, इन सब की चर्चा हम नेक्स्ट के क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू मेहनत करते रहिएगा। अगला क्लास फिर हमारा नेक्स्ट संडे को लगेगा, सेम टाइम पे। ठीक है, तो सभी लोग मेहनत एकदम अपने तरफ से भरपूर रखना है, प्रयास करना है। और कहीं भी आप पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, एनीबॉडी, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, या फिर आप सेल्फ स्टडी घर पर कर रहे हो, आपको अपनी ईमानदारी 100% दिखानी है पढ़ाई के लिए। ये ना सोचना है कि कोई हमको नहीं देख रहा है तो चलो हम अपना खूब खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अब आपके मस्ती करने का समय अब लगभग अब समाप्ति के कगार पर है, क्योंकि आप अब धीरे धीरे आप 10वीं बोर्ड के तरफ आप मूव कर रहे हो। ये आपका समझो मई अब निकल गया, 6 महीने और बचे हैं, और उसके बाद फिर आपका 10th का आपका स्टार्ट हो जाता है। तो समझो वो 10 साल का पूरा आपका एक नया करियर बनाने का समय की शुरुआत हो जाती है। तो उसके ही शुरुआत आपका हो चुका है। ठीक है, इसलिए कोई ये ना सोचे कि हमारी ये बोर्ड से बाहर का चीज़ है, ये सब आपका बोर्ड के ही चीज़ है। क्योंकि आप जब भी एग्जाम में बैठते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड के द्वारा चयनित होकर के उसको शेड्यूलाइज करते हुए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बार के आप पहली बार एग्जाम जब आप देंगे 9वीं का, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। आप बिहार बोर्ड के बच्चे अब हो चुके हैं। क्लास 8वीं तक आप जब भी थे वो सारे के सारे आप बिहार बोर्ड से आप नहीं थे, वो राज्य शिक्षा शोध परिषद के द्वारा आप बच्चा थे, लेकिन अब आप बिहार बोर्ड के बच्चा हो चुके हैं। तो अपनी मेहनत जारी रखना है, खूब प्रयास करना है। हम भी आपके लिए काम कर रहे हैं, करेंगे, और आपको एक नए आयाम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये तभी संभव है जब आप अपनी ईमानदारी 100% दें, और हम भी अपनी ईमानदारी 100% आपके साथ देते हैं। तो ये मंजिल कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सभी लोग अपना पढ़ाई
अपना पढ़ाई एकदम बिल्कुल इसी तरह से पूरे मस्ती के साथ करते रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले संडे को। मुझे पूरा बेसब्री से इंतज़ार रहेगा आप लोगों का। तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा है ज़रूर एक कमेंट में आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि हम समझ सकें और ऐसा ही एनर्जी के साथ आपके सामने फिर अगले संडे को उपस्थित हो सके। ठीक है।